हेलो नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट में जनगणना पढ़ने वाले हैं। जनगणना का 2011 का जो क्या हुआ, इसके बाद अभी तक जनगणना हुआ नहीं है। 2011 के बाद 2021 में होना था, क्योंकि कोविड के समय वो चल रहा था इसलिए नहीं हुआ। ये हमारा कब 2000 जनगणना आज हम पढ़ेंगे 2011 का। तो हम देखते हैं सबसे पहले जनगणना की शुरुआत कब हुई। क्या देखते हैं, शुरुआत कब हुई। तो हमारा जनगणना की शुरुआत कब हुई, ये हुआ हमारा 1872 में। 1872 में उस समय वायसराय कौन था? हमारा शुरुआत कब हुआ जनगणना की? 1872 में। उस समय वायसराय कौन थे? ये थे लॉर्ड मेयो थे। कौन थे? लॉर्ड मेयो थे। उसके हम देखते हैं, इसके बाद ये हमारा शुरुआत हो, इसके बाद हमारा दशकीय आधार करते हैं, या 10 वर्ष में एक बार कब होने लगा, नियम लग गया कि 10 वर्ष में एक बार होगा, या कहीं दशकीय आधार पर। ये हमारा हुआ 1881 में। इस समय वायसराय कौन थे? इस समय हमारे वायसराय कौन थे? ये थे लॉर्ड रिपन थे। जब 1872 में शुरुआत हुआ, इस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड मेयो थे। दशकीय आधार पर 1881 में इस समय वायसराय कौन थे? ये थे लॉर्ड रिपन। कौन थे? लॉर्ड रिपन। उसको हम लेते हैं 1881 में वायसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। प्रथम जनगणना आयुक्त देखते हैं। प्रथम जनगणना आयुक्त। प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो ये हमारे थे WC प्लाउडेन। तो हमारा प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? ये हमारे थे WC प्लाउडेन थे। उसको हम देखते हैं भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त। अगर हमारा पूछा जाए कि प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे, तो ये थे WC प्लाउडेन। अगर पूछा जाए भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे, तो ये थे हमारे R.A. गोपाल, कहीं कहीं गोपाला लिखे मिलेगा, कहीं गोपाल स्वामी। तो हमारा प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? WC प्लाउडेन। अगर वहां पूछा जाए भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे, ये थे R.A. गोपाला स्वामी। हम देखे वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है? वर्तमान यानी कि 2011 में जब जनगणना हुआ, उस समय वर्तमान जनगणना आयुक्त तो हमारा पूछा जाए वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन थे, ये थे हमारा डॉक्टर C. चंद्रमौली। डॉक्टर C. चंद्रमौली। तो हमारा वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है? ये हमारे हैं डॉक्टर C. चंद्रमौली। अगर हमारा पूछा जाए 1872 से 2011 में, 1872 से 2011 में कौन से क्रम का जनगणना था? ये हमारा था 15वें क्रम का। 15वें क्रम का। अगर 1872 से 2011 को पूछा जाए, इस समय 2011 में जो जनगणना हुआ, तो कौन से क्रम का था? ये 15वें क्रम से थे। लेकिन अगर हमारा पूछा जाए ये 1951 से कौन से क्रम का था, तो ये हमारा 7वां क्रम से, 7वें क्रम का था। क्यों ये 1951 से क्यों पूछा गया? ये 7वें क्रम का था। 1951 से क्यों पूछा गया? क्योंकि हमारा स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? स्वतंत्र भारत की हमारी प्रथम जनगणना 1951 में हुई थी, क्योंकि ये क्या 7वें क्रम का है। अगर हम 1872 से देखा जाए 2011, तो ये हमारा 15वें क्रम का है। आइए हम आगे देखते हैं। पूछे महाविभाजक वर्ष से, कौन सा महाविभाजक वर्ष है? महाविभाजक वर्ष। क्या पूछे? महाविभाजक
वर्ष पूछे, ये हमारा कब से था, ये हमारा 1911 से 1921 तक था। ये हमारा महाविभाज्य कोष कब से था, 1911 से 1921 तक था। क्यों था, क्यों इस समय जब जनगणना हुआ तो हमारा क्या जनसंख्या में कमी हुई थी। क्या होता, जनसंख्या में कमी हुई थी। उस समय महामारी चल रही थी, इसलिए जब जनगणना 1911 से 1921 में हुआ था, इस काल को हमारा महाविभाजक वर्ष कहा गया, क्योंकि उस समय जनसंख्या में क्या कमी हुई थी, क्योंकि उस समय यहाँ क्या भारत में महामारी चल रही थी। उसके बाद देखते हैं महाविभाजक वर्ष कहते हैं 1911 से 1921 की जनगणना को। हमारा आदर्श वाक्य क्या था, क्या है आदर्श वाक्य हमारा, क्या था, हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। हमारा आदर्श वाक्य क्या है, हमारी जनसंख्या और हमारा भविष्य। हमारी जनसंख्या और हमारा भविष्य। भारत की जनसंख्या कितनी थी इस समय, भारत की जनसंख्या, तो भारत की जनसंख्या कितनी थी, 2011 जब जनगणना हुई तो भारत की जनसंख्या कितनी थी, ये हमारा था 121.05 करोड़। 1911 में हमारा जनसंख्या हुई तो भारत की जनसंख्या कितनी थी, 121.05 करोड़, जो कि क्या दूसरा स्थान था, 2011 में। प्रथम स्थान पे कौन था, प्रथम स्थान पे चीन था, लेकिन इस समय भारत क्या पहले प्रथम स्थान पे आ चुका। हमारा क्या था, भारत की जनसंख्या कितनी थी, 121.05 करोड़ थी, इस समय लगभग 150 करोड़ हो चुकी है। आइए 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई, जनसंख्या वृद्धि कितना पूछा जाए, 2001 से 2011 तक जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई, तो ये हमारा होगा 17.17%। कितना वृद्धि हुआ, 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई, 17.5%। यह हमारा कहा जाए कि भारत की जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई 2011 जनगणना में, तो ये हमारा होगा 17.5%। कितना परसेंट, 17.5%। हम देखिए अगर महिला कितनी थी, महिला का बात की जाए कितने परसेंट महिला थे, तो ये हमारा थी 48.53% क्या महिला है भारत में। और पुरुष कितने हैं, पुरुष हमारे हैं 51.47% क्या पुरुष है। ये हमारे महिला कितनी है, महिला 48.53% है, पुरुष कितना है 51.47% क्या पुरुष है भारत में, और 48.53% महिला भारत में है। आइए हम आगे देखते हैं, सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य किसमें, क्षेत्रफल में। सबसे बड़ा राज्य किसमें, क्षेत्रफल में, ये हमारा कौन सा है, राजस्थान। कौन सा राज्य है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य में कौन सा है, ये हमारा राजस्थान है। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में, ये हमारा कौन है, ये हमारा हो गया गोवा। तो हमारा पूछा जाए सबसे बड़ा राज्य में क्षेत्रफल कौन है, राजस्थान। और फिर सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो ये हमारा हो गया गोवा। उस बार हम देखते हैं सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जनसंख्या में, सबसे बड़ा राज्य। अब इसमें पूछा गया है जनसंख्या में, तो जनसंख्या में कौन है, ये हमारा हो गया उत्तर प्रदेश। पहले स्थान कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। दूसरे स्थान पे कौन है, ये हमारा महाराष्ट्र है।
पहले स्थान पे हमारा उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है। अगर हमारा पूछा जाए जनसंख्या में, जनसंख्या में हमारा यह कहे सबसे बड़ा, सबसे छोटा या न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है, सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला हम देते हैं, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य। हम देखिए सबसे छोटा जनसंख्या वाला राज्य कौन, गोवा हो गया। न्यूनतम कौन होगा, ये हमारा होगा प्रथम पे सिक्किम, दूसरे स्थान पे कौन है, मिजोरम। तो हम देखते हैं, अगर पूछा जनसंख्या क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य तो हमारा राजस्थान हुआ, सबसे छोटा गोवा हो गया। जनसंख्या सबसे बड़ा पूछा जाए तो पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे में महाराष्ट्र है। अगर हमारा न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य पूछा जाए, पहले स्थान पे सिक्किम है, दूसरे स्थान पे कौन, मिजोरम है। उसके बाद हम देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या आधार पर वृद्धि या 10 वर्षों में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई जनसंख्या में। तो हम देखते हैं सर्वाधिक दशकीय वृद्धि, या पूछा जाए सर्वाधिक वृद्धि दशकीय, ये हमारा पूछा गया यानी सर्वाधिक वृद्धि दशकीय, या पूछा जाए इसका कहने का मतलब है 10 वर्षों में सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुई है। ये हमारा हुआ है मेघालय में। कहाँ हुआ है, मेघालय में। 2001 से 2011 के बीच सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ बढ़ी है, तो ये हमारा बढ़ा है मेघालय में। और सबसे न्यूनतम या पूछे घटी कहाँ है, न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम वृद्धि पूछे या क्या पूछे, 10 वर्षों में क्या न्यूनतम वृद्धि पूछी जाए या क्या हुआ है, घट गया है। कहाँ की, नागालैंड। यहाँ की क्या जनसंख्या, क्या मात्र एक नागालैंड ऐसा राज्य है जिसकी क्या न्यूनतम जनसंख्या क्या सबसे अधिक न्यूनतम यानी कि माइनस में चली गई है। और ये क्या है, ये हमारा दशकीय वृद्धि पर, दशकीय सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है, ये हमारा मेघालय में हुआ है। सबसे न्यूनतम वृद्धि कहाँ हुई है, ये हमारा नागालैंड में हुआ। आगे हम देखते हैं, हमारा पूछा है अगर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, तो हम देखते हैं क्या पूछा जाए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ हुआ है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ हुआ है, तो ये हमारा हुआ है बिहार में। हमारा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, या राज्य पूछे कौन सा है, बिहार है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व राज्य कौन सा है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है। अगर हम देखें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, बिहार में है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व देखें तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। अगर हम देखें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो ये हमारा बिहार में है। अगर हम न्यूनतम जनसंख्या घनत्व देखें तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। अगर हम पूछे केंद्र शासित प्रदेश में, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पूछे, केंद्र शासित प्रदेश में। ये हमारा राज्य में था, ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश में है। यहाँ हो जाएगा कौन सा है, दिल्ली है। अगर हमारा राज्य में पूछे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ, राज्य में तो बिहार, और केंद्र शासित प्रदेश में पूछे तो ये हमारा दिल्ली में हो जाएगा। अगर हमारा न्यूनतम पूछे, तो अगर हमारा जनसंख्या घनत्व न्यूनतम पूछे केंद्र शासित प्रदेश में, न्यूनतम कहाँ होगा, लक्षद्वीप का होगा। किसका होगा, न्यूनतम लक्षद्वीप का होगा। और हमारा
न्यूनतम जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश में क्या इसका लक्षद्वीप का होगा। उसके बाद हमारा केंद्र शासित प्रदेश में किसका दिल्ली का होगा। हम आगे देखते हैं। अगर हमारा पूछे सार्वधिक लिंगानुपात, अगर हमारा पूछे सार्वधिक लिंगानुपात तो हम देखते हैं सार्वधिक लिंगानुपात, तो हम देखिएगा सार्वधिक लिंगानुपात किस राज्य में है। सार्वधिक लिंगानुपात हम देखते हैं किस राज्य में है, तो ये हमारा हो जाएगा केरल। केरल सार्वधिक लिंगानुपात कहाँ है, ये हमारा केरल में है। अगर हमारा सार्वधिक लिंगानुपात देखा जाए तो ये हमारा केरल में हो जाएगा। अगर न्यूनतम लिंगानुपात देखा जाए, न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य में है, तो ये हमारा हरियाणा में हो जाएगा। क्योंकि क्या सार्वधिक लिंगानुपात देखा जाए तो हमारा केरल में, यानी कि लिंगानुपात मतलब हो गया कितने पुरुष में कितनी महिला हैं, तो ये केरल में जो है ये हमारा पुरुष, यहाँ के महिला की संख्या पुरुष से ज्यादा है, यानी कि सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है, ये हमारा केरल में है। अगर हमारा न्यूनतम लिंगानुपात पूछा जाए तो ये हमारा हरियाणा में है। यहाँ लड़कियों की संख्या लड़कों से काफी कम है, इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारा पानीपत हरियाणा से चालू किया गया था, क्योंकि यहाँ लिंगानुपात क्या न्यूनतम है, इसलिए हम देखते हैं। और उसके बाद हमारा है सर्वाधिक न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ, हरियाणा का हो गया। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य पूछे, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, ये भी हमारा क्या केरल हो जाएगा। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य क्या, ये भी हमारा केरल हो जाएगा। साक्षरता में हो गया सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य या सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पाए जाते हैं, साक्षरता वाला राज्य केरल हो गया। और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य, न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बिहार हो जाएगा। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य क्या केरल हो गया, न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार हो गया। एक बार फिर से देखते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व कहाँ, बिहार में है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश में क्या, दिल्ली में है। न्यूनतम कहाँ है, लक्षद्वीप में है। न्यूनतम कहाँ है, ये हमारा लक्षद्वीप में है। न्यूनतम हमारी जनसंख्या घनत्व कहाँ है, लक्षद्वीप में। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ, केरल में है, यानी कि यहाँ महिला की संख्या क्या पुरुषों से ज्यादा है। न्यूनतम कहाँ है, ये हमारा हरियाणा में है। न्यूनतम हमारा कहाँ, हरियाणा में है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। आइए हम आगे देखते हैं। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला नगर या राज्य क्या पूछा जाए, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जनसंख्या, तो हमारा सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पाया जाता है, ये हमारा पाया जाता है कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। तो हमारा सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पाया जाता है, ये हमारा पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। अगर हम पूछे सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ पाया जाता है, जनसंख्या कहाँ पाया जाता है, ये हमारा हो जाएगा गोवा। क्या पूछा जाए, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पाया जाता है, तो ये हमारा पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या पूछा जाए तो ये हमारा कहाँ, ये हमारा गोवा में पाया जाएगा। और हमारा सर्वाधिक नगरीय
जनसंख्या ये कहाँ पाया जाएगा, ये हमारा पाया जाएगा सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, ये हमारा कहाँ, ये हमारा महाराष्ट्र में पाया जाएगा। हम देखते हैं सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ, सबसे ज्यादा गांव में लोग कहाँ निवास करते हैं, जनसंख्या के लोग गांव में कहाँ रहते हैं, तो ये हमारा रहेगा हिमाचल प्रदेश। दूसरा हमारा सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या यानी सबसे ज्यादा शहर में कहाँ रहते हैं, ये हमारा गोवा में रहेगा। ये क्या परसेंट में है। अगर हमारा पूछा है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या में महाराष्ट्र यानी यहाँ की जनसंख्या में कितने सबसे ज्यादा परसेंट में कहाँ रहते हैं, ये गोवा में रहते हैं। अगर हमारी जनसंख्या में पूछा जाए ये हमारा महाराष्ट्र में रहते हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर परसेंट में पूछा जाए संख्या तो गोवा में शहर में रहती है। जैसे यहाँ अगर हमारा 100 लोग हैं तो 100 लोग में कितने 100% है, 100% में 90% कहाँ गोवा में शहर में रहते हैं। लेकिन अगर जनसंख्या में बात की जाए तो जनसंख्या में सबसे ज्यादा कहाँ महाराष्ट्र में रहते हैं। ये हमारा क्या, ये हमारा परसेंट में है और ये हमारा जनसंख्या में है। सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या में देखा जाए तो महाराष्ट्र में, लेकिन अगर परसेंट की बात की जाए तो कहाँ गोवा में सबसे ज्यादा लोग नगर में रहते हैं। उसके बाद हमारा है सबसे ज्यादा एससी किस राज्य में रहते हैं, सबसे ज्यादा एससी किस राज्य में है। ये इस समय एक क्वेश्चन हमारा ज्यादा आ रहा है एससी एसटी वाला। इसमें सबसे ज्यादा एससी किस राज्य में है, तो ये हमारा रहेगा उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा एससी किस राज्य में है, तो जनसंख्या एससी की जनसंख्या सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तो ये हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सबसे ज्यादा एससी किस राज्य में है, तो ये हमारा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। अगर हमारा पूछा जाए सबसे ज्यादा एससी किस राज्य में है, परसेंट में किस राज्य में है, तो ये हमारा हो जाएगा पंजाब में। सबसे ज्यादा एससी किस राज्य में है, तो राज्य में उत्तर प्रदेश में है। तो अगर हमारा पूछा जाए सबसे ज्यादा एससी किस राज्य में है, ये परसेंट के हिसाब से परसेंट में पंजाब है। और अगर हमारा उस राज्य में पूछा जाए तो राज्य में उत्तर प्रदेश में है। यानी कि अगर यहाँ 100 लोग हैं तो 90 लोग क्या है एससी हैं। और लेकिन उत्तर जनसंख्या में अगर पूछा जाए तो जनसंख्या में सबसे ज्यादा लोग कहाँ उत्तर प्रदेश में है। यहाँ की जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा पंजाब में है। अगर परसेंट में पूछा जाए तो हमारा सबसे ज्यादा पंजाब में रहेगा। अगर केवल जनसंख्या में पूछा जाए सबसे ज्यादा कहाँ उत्तर प्रदेश में एससी रहते हैं। उसके बाद हमारा एसटी है हमारा। अगर जनसंख्या में पूछा जाए हमारा तो ये हमारा मध्य प्रदेश में है। एसटी सबसे ज्यादा कहाँ, ये हमारा रहते हैं मध्य प्रदेश में। ये हमारा जनसंख्या में हो गया। सबसे ज्यादा एसटी कहाँ रहते हैं, मध्य प्रदेश में। अगर हमारा एसटी परसेंट में पूछा जाए सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं, तो ये हमारा रहते हैं मिजोरम। अगर परसेंट में पूछा जाए कहाँ, मिजोरम। एक बार हम फिर से देखते हैं। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ, हिमाचल प्रदेश में रहती है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या परसेंट में कहाँ, गोवा रहती है। और जनसंख्या में कहाँ, महाराष्ट्र में, नगर में, शहर में रहती है, निवास करती है। सबसे ज्यादा एससी किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। परसेंट के हिसाब से कहाँ, पंजाब में पाए जाते हैं। एसटी सबसे ज्यादा कहाँ, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और परसेंट के हिसाब से कहें तो मिजोरम में पाए जाते हैं। आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।